साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज चैनल से गौतम रत्ना और आपको मैं दिखा रहा हूं अभी जंतर मंतर से लाइव तस्वीरें। और ये जो जंतर मंतर पर जो आज का प्रदर्शन और जो आंदोलन वहां पर किया गया है वो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्टैचू पार्लियामेंट संसद भवन के अंदर से हटाई गई। साथियों, अब आप देखिए ये पूरा जो वहाँ की लाइव वीडियोस जो मेरे पास आई हैं, हमारे एक सोशल मीडिया के साथी वहां से हमें भेज रहे हैं लगातार। और संदेश तो यही है, सब पूरी तैयारियां हो चुकी है, स्टेज सज चुकी है, लोग रास्ते में और लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। समय के अनुसार, बिल्कुल समय अनुसार प्रोग्राम की शुरुआत। प्रशासन का बड़ा चाक चौबंद प्रबंध है। देखिए, वो तो होना ही चाहिए और अच्छी बात है, अनुशासन में रहे सब लोग। आने वाले लोग भी जो अनुशासन में रहे, शासन प्रशासन भी अनुशासन में रहे जी। निश्चित रूप से ये तो जरूरी है व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। भागवान जी, क्या कहेंगे आज के दिन पर? इतना मतलब प्रबंध दिख रहा है और सुबह से ही लोग मतलब बौद्ध भिक्षु जो हैं पूरे, कोई लखीमपुर खीरी से, हरदोई से, सीतापुर से, कहाँ से पहुँचे हैं? देखिए, आज भी पूरी तैयारी है। मैंने आपको पहले ही बताया था जी कि ये तो अभी एक सांकेतिक मतलब सूचना है जी कि सरकार ने जो एक अनैतिक कार्य किया है उसको बिल्कुल दुरुस्त कर दें जी, वरना तो आगे आगे अभी आप देखना आगे और तैयारी है जी आगे और। तो मैं इसके कुछ कारणों में भी आपको ले जाने की कोशिश करूंगा कि उसको हटाने के पीछे सरकार का मकसद क्या था। एक तो ये है कि ये सरकार को गलतफहमी हो गई थी इलेक्शन से पहले कि हम ये लोग 370 और 400 सीटें जीतने वाले हैं, जिसमें ये संविधान बदलने की बात इनके नेता बड़े बड़े मंत्री कर रहे थे। और संसद भवन से मूर्ति हटाने का जो मेन कारण है, आपने देखा होगा पूरे देश के लोगों ने कि लगभग 14 अप्रैल को कम से कम नहीं तो 10 लाख लोग उस मूर्ति को माल्यार्पण करने के लिए आते थे। बाबा साहब अंबेडकर का जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए वहां आते थे। तो ये सरकार क्योंकि एक आम आदमी के लिए उस संसद भवन के जो दरवाजे हैं, जो उसका जो गेट है, जो संसद भवन के दर्शन कर सकता है, वो 2 ही तारीख थी, एक 14 अप्रैल और एक बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर। और 14 अप्रैल को तो इतने लाखों की संख्या में लोग आते थे, तो सरकार को एक डर था कि कहीं ऐसा ना हो किस दिन ये बहुजन समाज के लोग जिस तरह से पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पर, महिलाओं पर, वंचितों पर जिस तरह से अत्याचार अन्याय इस भाजपा संघी सरकार के अंदर बढ़े हैं, तो इस सरकार को डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो किसी दिन ये लोग संसद भवन में आए तो बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए कहीं संसद पर ही चढ़ाई ना कर दें। एक बहुत बड़ा मेन कारण है ये। तो इसके साथ ही जब लोगों को पता लगा कि इस तरह से ये बहुत ही शर्मनाक काम इस सरकार के द्वारा किया गया, तो बहुत सारे संगठनों ने इकट्ठा होकर के एक प्लानिंग की कि हम जंतर मंतर पे जाकर के आज हजारों की संख्या में, इतनी गर्मी और थोड़ी बारिश, इतना उमस के बावजूद भी यहाँ लोगों का उत्साह आप देख सकते हैं। उस मूर्ति को मेन जो है कि उस मूर्ति को दोबारा वहीं पर स्थापित किया जाए ताकि लोग हर 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्मदिन पर उनको नमन कर सकें, उनको माल्यार्पण कर सकें। इसलिए ये एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ खड़ा किया गया। और यहाँ पर एक संगठन नहीं, कई सारे संगठन ने मिलकर के एक प्लानिंग की है और पूरे देश में इसका एक अभियान लगभग 2-3 महीने से चलाया गया कि 9 अगस्त को आप सब लोग जंतर मंतर पहुंचे और सरकार के विरोध में वहां खड़े होकर के अपनी आवाज को बुलंद करें कि ताकि बाबा साहब अंबेडकर का जो स्टैचू है वहीं लगाया जाए। लेकिन साथ में मैं एक अपील और करना चाहता हूं। मैं जो देखता हूं, मेरे जो एनालिसिस हैं वो थोड़ा कड़वे लगते हैं, लोगों को चुभते हैं, लेकिन मूर्ति के साथ साथ जब हम ग्राउंड पे काम करते हैं, जब हम एरियाज में जाते हैं, तो वहां सिर्फ लोग बाबा साहब को एक जय भीम का नारा लगाने से ज्यादा उनको नॉलेज नहीं दिखती है कि बाबा साहब, मैं एक अपील करना चाहूंगा, बाबा साहब अंबेडकर के जीवन और उनकी बायोग्राफी, उनके कामों को, उनके संघर्ष को, उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। तब हम समझेंगे कि आप कहीं बाबा साहब को एक सच्चाई के रूप में आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और उनको नमन कर रहे हैं। जब तक आप उनके कामों को नहीं पढ़ेंगे तो आप खुद
उस तरह के नहीं बन पाएंगे कि जिस तरह से बाबा साहब ने बहुजन समाज को संवैधानिक रूप में हर तरीके से उनकी लड़ाई को लड़ा और अधिकार दिलाए, चाहे वो संविधान के रूप में दिलाए, चाहे महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया हिंदू कोड बिल के द्वारा। तो इस तरह से आपको कम से कम बाबा साहब के जीवन को और उनके संघर्ष को, उनकी कुर्बानियों को पढ़ना भी बहुत जरूरी है। और तो ये एक सिर्फ सांकेतिक धरना, इसको आप बालाराम जी हैं जो संयोजक हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रतिमा पुनर्स्थापना संघर्ष समिति से, और मैं आपको दिखा रहा हूँ सुबह सुबह की ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। एक बार ऊपर भी दिखा दूं, शायद आपको दिख जाएगा कि बारिश का मौसम है और बारिश शुरू हो चुकी है। इतनी गर्मी में बहुजनों का स्वागत ऊपर वाला भी कर रहा है, अगर कहीं है तो। वैसे तो हम लोग उस पीढ़ी के लोग हैं जो ऊपर वाले में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी प्रकृति के ऊपर तो विश्वास हम करते ही हैं। और जी सर लाइव तक मैसेज देना है। जी मेरे साथ जवान है समता सैनिक दल के, जिनके माध्यम से आज का ये प्रोटेस्ट चल रहा है। सर परिचय दीजिए। हाँ, मेरा MB गौतम है और मैं ट्रेनिंग कमांडेंट हूँ दिल्ली प्रदेश। मेरा सभी जो सैनिक है जो वर्दीधारी आएंगे उनको एक मैसेज है कि हमारे बीच में अगर कोई असामाजिक तत्व आके अगर पुलिस की तरफ अगर कोई कंकड़ फेंकता है, पत्थर फेंकता, चप्पल फेंकता, तो उसको पकड़ लिया, पकड़ के और अपने स्टेज पर मैं उसको दे उसके लिए, ताकि हमारी जो असामाजिक तत्व उसको रोका जा सके, अराजकता न फैले। जी बहुत बढ़िया बात बोली है साथी ने। बना रहे। जी चलते हैं अम्बेडकर भवन से महेंद्र भास्कर जी पहुंचे। भास्कर जी, क्या आज के दिन पर कहना है? आज का दिन एक महीने से तो हम आपको तैयारी कर ही रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है कि आज भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की सम्मान में शांतिपूर्वक एक धरना रखा है पार्लियामेंट सीट पर, जिससे कि जो पार्लियामेंट में स्टेचू हटाई गई है उसको हम मांग करने के लिए यहाँ आए हैं कि उसको वापस उसी जगह पे लगाया जाए। जी आप देखिए, आप तो जवान अपने घरों में बैठे हैं, हमारे बिल्कुल युवा साथी अभी पैदा हुए हैं अशोक निर्वाण जी, वो यहाँ पहुँच चुके हैं। निर्वाण जी, क्या कहना आज के दिन पर? बहुत बहुत धन्यवाद युवा करने पर। आप हैं युवा, आपसे हम प्रेरणा लेते हैं। हरदिल अजीज हमारे सर। बिल्कुल ये हरदिल अजीज है। आज का दिन पुनः ऐतिहासिक होने जा रहा है। जी 9 अगस्त याद दिला रहा है 2 अप्रैल की जी कि किस तरीके से बहुत बड़े आंदोलन के बाद वह स्टेचू का निर्माण वहाँ पर स्थापित हुई थी। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मूर्ति को वहाँ से हटा के दूसरी जगह लगा दिया गया। निसंदेह वह बहुत ही निंदनीय कार्य है। आज इतिहास देखिए, बारिश आ रही है। जी बारिश हमारे इरादों को रोक नहीं सकती है, बिल्कुल गिरा नहीं सकती। हम बारिश में हैं। चलिए एक और ऐतिहासिक तस्वीरें दिखा रहा हूँ। महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव स्वयं कुर्सी लगा रहे हैं। चौधरी साहब, क्या कहना है आज के दिन पर? और आपको डेडिकेट है जी साहब के लिए कुर्सी लगाना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जी लो जी, क्या संदेश है दिल्ली NCR वासियों के लिए? सभी लोग बरसात का परवाह न करते हुए बाबा साहब की स्टेचू लगाने के लिए भारी संख्या में पहुंचे जी। और ये बरसात से डरे ना जी, बरसात से डरे ना, लेकिन मुझे अपना कैमरा बचाना पड़ेगा भाई, मैं तो भागूं। आय हाय हाय, देखिए जी जी चलिए, बारिश का तगड़ा आइए निकलिए, उधर ही निकलते। लाइव टेलीकास्ट चल रही है और हम बारिश से बचते फिर रहे हैं, क्योंकि पूरा दिन खड़ा होना है। अभी सुबह ही सुबह कपड़े भीग जाएंगे तो बड़ा समस्या में आ जाएंगे। जी चौधरी साहब, बारिश के से तो बच गए, आप संदेश दीजिए आज के दिन आप कहना चाह रहे थे। यही है संदेश कि बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेचू को उन्हें भारत की सरकार उस स्थान पर स्थापित करे जहां 1967 में उसको परम पूज्य स्वर्गीय BP मौर्य साहब ने अपने 6 वर्ष के लंबे सर्विस के बाद लगाया था। जी, तो महासंघ से तो बड़ी उम्मीदें हैं इस मामले में, क्योंकि सरकारी कर्मचारी संघ है। महासंघ जब से बना है 1997 से, तब से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करता जा रहा है और इसके लिए आप सब लोग उसके साक्षी हैं। और जो भी महासंघ की गतिविधि है उनको आप सब ने कवर किया है। तो देखिए, बहुत बखूबी हमारे पुलिस प्रशासन के साथी भी बारिश का। प्रोफेसर साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी से पहुंचे हैं। सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी से जी, क्या कहेंगे आज के दिन पर? सर
जय भीम साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये बरसात है ये हमारे हौसलों को कम नहीं करेगी। ये जो बरसात है ये हमारे हौसलों को कम नहीं करेगी और हमारे साथी जो कि कल ही देश भर से, बंगाल से, बिहार से, तेलंगाना से, पूरे देश भर से लोग आप देखोगे कुछ ही देर में यहाँ हजारों लाखों की संख्या में हमारे लोग होंगे और हम अम्बेडकरवादी है, आंधी संघर्षों के आदी हैं, संघर्षों के आदी है। बरसात तूफान हमारे इरादों को नहीं रोक पाए। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। और मैं आपसे अपील करूंगा कि आप बहुजन दस्तक न्यूज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा जो मेन फोकस रहता है वो एट्रोसिटीज के मामलों पर न्याय दिलाने के लिए मैं कोशिश करता हूं। तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप हमारे चैनल को लोगों तक पहुंचाएंगे तो हमें उसमें भी एक काम करने में बड़ी कामयाबी मिलेगी। और इस तरह की कोई भी घटना एट्रोसिटी की हो तो आप बहुजन दस्तक न्यूज के चैनल के नंबर दिए हुए हैं, आप उस पर जरूर कॉल करें, हमें बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वहां के अधिकारियों से बात करके आपको उसमें जस्टिस दिलाने के लिए हम काम कर पाए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुजन दस्तक न्यूज से गौतम रत्ना।